हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 17 से 23 अप्रैल तक। तो पाइसीस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए पाइसीस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस। चलिए देखते हैं। राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। तो छोटी मोटी रुकावटें होंगी, हैसल्स होंगी, घबराए नहीं, आप उसको क्रॉस करते हुए सक्सेस की तरफ जाएंगे। एक और कार्ड हम देखेंगे आपके लिए, पीकॉक। रेज योर ओन स्टैंड, रेज योर स्टैंडर्ड। रेज योर स्टैंडर्ड का मतलब होता है पीकॉक। जो पीकॉक जो बर्ड होती है, मोर, वो बड़ी खूबसूरत होती है। तो रेज योर स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है आपका खुद से ही कंपटीशन है, आपको अपना ही बेटर वर्जन बनना है। आपसे आपसे बेहतरीन कोई नहीं है, लेकिन हमेशा अपने को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, बेटर वर्जन बनना चाहिए। उस वही संदेश है ऊपर वाले का, यूनिवर्स का। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट शफल। और जॉब में यस, हो सकता है आप कोई नई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, आप कोई नई नौकरी में जा रहे हैं। अभी के लिए पॉज वाली सिचुएशन है, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते से 2 महीने में हो सकता है आप जॉब चेंज करें, जगह बदले, रिलोकेशन, मूव, एक देश से दूसरे देश, कुछ भी करते हुए दिख रहे हैं। तो जॉब एक्चुअली ग्रोथ की कार्ड है, अच्छी कार्ड है, फ्यूचर की तरफ देखने की कार्ड है, बेटर कदम उठाने की कार्ड है। तो जॉब में आप अच्छा करते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी के लिए हो सकता है चीज़ें वैसी नहीं है, इस वीक स्लो हो सकती हैं, या आपको शायद पॉज मतलब रुका हुआ रहना पड़ सकता है। लेकिन यस, आप आगे बढ़ेंगे। कुछ सिचुएशंस में 2 ऑफर्स है आपके पास, जिससे कि आप सोच रहे हैं एक को पीछे छोड़ करके दूसरे की तरफ जाने का, तो उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। तो ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है, अच्छी कार्ड है जॉब में। पैसों से रिलेटेड या तो खर्च बहुत ज़्यादा है, या पैसों की थोड़ी सी तंगी महसूस मुझे दिख रहा है। कर्ज ज़्यादा है, ईएमआई ज़्यादा कटानी पड़ रही है, इस तरह की एनर्जीज है। तो थोड़ा सा मनी क्रंच मुझे फील हो रहा है पैसों से रिलेटेड। हो सकता है घर परिवार में खर्च हो, मनी बच नहीं रहा, बहुत कुछ। तो ये समय की बात है, ये इम्प्रूवमेंट आएगी। ये कोई मेजर लंबे टाइम की एनर्जी नहीं है, ये इस वीक की हो सकती है, 5 दिन की हो सकती है, लेकिन आप इससे उभरेंगे जल्दी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, और जो खर्च है उसको आप एक बार आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक चार्ट बनानी पड़ेगी, या आपको डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे कि आप आगे के आने वाले दिनों के लिए आप सचेत रहें। तो मनी के हिसाब से थोड़ा सा क्रंच महसूस कर सकते हैं, थोड़ी किल्लत महसूस कर सकते हैं। बिजनेस में हर्मिट, कोई कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई गाइड आपकी मदद कर सकते हैं हर्मिट कार्ड के साथ। अगर आपको किसी तरह की दुविधा है, तो कोई जानकार जो कि जिनके पास बहुत नॉलेज है, विजडम है, जो किसी तरह से आपको गाइड मेंटोर कर सकते हैं सही दिशा में जाने के लिए। कुछ केसेस में हो सकता है आपकी खुद की अंतरात्मा ही आपके गुरु हो, जो आपको इनर, आपको अपने अंदर जाग के देखना है कि एक्चुअली आप करना चाहते हो और कहाँ कमी रह गई है। हो सकता है आपको जवाब मिल जाए, नहीं तो कोई गाइड मेंटोर गुरु से आप ले सकते हैं विजडम। जो पर्सन बहुत वाइज है, जो सक्सेसफुल है, जिन्होंने मेहनत करके वैसे पर्सन सॉरी, तो आपको वो हर्मिट कार्ड हो सकता है कि आप कहीं पे एक बिजनेस में एक लेवल पे आके स्टक हो गए हैं, कि एक जगह पे आके आपको स्टक लग रहा है। वहाँ से आगे बढ़ने के लिए डेफिनेटली आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप वो गाइडेंस लें। घर परिवार में भी मुझे ये वीक थोड़ा सा दिख रहा है कि ईगो की इशू हो सकती है घर परिवार मेंबर्स के लिए। कोई गुस्सा दिला सकता है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है, तो अपने गुस्से पे काबू रखें, शांत रहें, इरिटेट ना हो। ये पॉलिटिक्स, ये जो कुछ पीपल होते हैं जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, उनसे दूरियां बनाएं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई पुरानी रंजिश, कोई पुराने
कुछ लोगों के मन में द्वेष भावना अभी भी है, वो उभर के अभी वापसी कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को कट करें, अपनी लाइफ से दूरियां बनाए, वीक आप अच्छे से मैनेज करते हुए दिखेंगे। लकी नंबर आपके 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक मैरून है। पैसों की स्थिति मैंने बताया एवरेज से बिलो है। अगर ये वीक को आपको और बेटर करनी है तो आप गुड़ का दान करें, जो जैगरी है उसका दान करें, उससे एक्चुअली आपकी सिचुएशन बेटर होगी ओवरऑल। अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। दुविधा में है, स्टक महसूस कर रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, रहे निकले, या 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इनके साथ जाए किसी और के साथ जाए। मेरी एक दुविधाजनक एनर्जी है, एक स्टक वाली एनर्जीज है। क्रॉस रोड्स पे फील करना कि चौराहा है, किस तरफ मुड़ना है मुझे ये नहीं पता, बंधा हुआ महसूस करना, इस तरह की एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। अच्छा, तो पाइसिस यहाँ पे ये पर्सन जो है ये इन एंड आउट है आपके लाइफ से। ये आते जाते रहते हैं, ये कंसिस्टेंट नहीं है। ये ना इनको छोड़ते बन रहा है आपको, ना ये रहते बन रहा है, क्योंकि फुल रिवर्स ये कमिटमेंट वाले नहीं है पर्सन। तो ये ये इन्होंने कई बार इससे दूर होने की कोशिश करी, निकलने की, पर ये स्टक हो जाते हैं, जा नहीं सकते, फिर ये वापसी करते हैं। लेकिन फुल रिवर्स ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है ये चीज़। जो अगर ये वापसी भी करते हैं तो फिर तो यही दुविधा में है, अभी भी वही है कि रहे या निकले, एक दुविधाजनक स्थिति है। ये जो पर्सन है, कुछ केसेस में हो सकता है आप ही अगर इन एंड आउट हो तो वो भी कारण हो सकती है कि ये डाउट में है कि ये रहे आपके साथ रिलेशनशिप में या ना रहे। वेरी फ्यू केसेस हो सकता है कि आप इन एंड आउट हो इस सिचुएशन में। तो ये दुविधा में है कि इस पे चांस ले, तो इनको लगता है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आपको भुला भी नहीं सकते, जाने भी नहीं दे सकते अपनी लाइफ से। स्टक है आप ही में। कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। दो में मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि के हो सकते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है या एक देश से दूसरे देश वाली। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन है, तो डेफिनेटली पर्सन लेट गो भी नहीं कर, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अगर आप इन एंड आउट हैं तो पर्सन को समझ में नहीं आ रहा रहे या इससे निकलने की ज़रूरत है, इस तरह की एनर्जी है। और कुछ केसेस में ये आप फील कर सकते हैं सेम पर्सन के लिए। दुविधाजनक स्थिति है, कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज है इसमें, इसीलिए कंफ्यूज रहे, स्टक महसूस कर रहे हैं पर्सन। चलिए एक्शन लेते हैं, क्या देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। एट ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं एट ऑफ कप्स क्या है। वॉकिंग अवे की कार्ड है, सेपरेशन की कार्ड है, या इमोशनल डिस्कनेक्ट करने की कार्ड है। चलिए देखते हैं, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें पाइसिस के एक्शन के कार्ड में। लास्ट शफल। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ पेंटल। हो सकता है इसमें से या तो आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिमांड कर रहे हैं, मतलब मैरिज डिमांड कर रहे हैं, या मैरिज या लॉन्ग टर्म कम, दो कार्ड्स हैं जो अभी ये फुलफिल नहीं। देखिए यहाँ 2 सिचुएशंस है, भले आप देखिए 2 डिफरेंट सिचुएशंस है यहाँ पे। एक पहला जो है, कोई नई सिचुएशन में आपके पर्सन जा रहे हैं, हो सकता है घर वालों ने कोई रिश्ता देखा हो, कोई नई सिचुएशंस में जा रहे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज की पोटेंशियल है। तो कोई नया पर्सन आया है
जो घर वालों ने या कहीं और से ये नई किसी सिचुएशन के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें पोटेंशियल है आगे फ्यूचर में एक साथ रहने का कुछ के लिए। और कुछ के लिए अगर आप अगर ये आपसे कमिटमेंट मांग रहे थे और आप नहीं दे रहे थे मैरिज कमिटमेंट, तो ये टेम्प्रोरी दूरी में आपके जा रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। ये तभी लौटेंगे जब आप एक सॉलिड कमिटमेंट दोगे इनको मैरिज के लिए, प्रपोजल या नई शुरुआत करोगे। यस, अट्रैक्टेड ये बहुत है आपसे, बट इनको कमिटमेंट चाहिए। या तो कुछ सिचुएशंस में इनको कोई नई जगह कमिटमेंट मिल रही है, ये जा रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में ये आपसे दूरियां बनाएंगे जब तक कि आप इनको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं देते। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कमिटमेंट से रिलेटेड है यहाँ पे सिचुएशन, इसीलिए दूरियां बना रहे पर्सन। ये दो डिफरेंट सिचुएशन है, कोई भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।